सो हेलो टू ऑल माय एरीज, मेष राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो सितंबर प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए हो रही है। यहाँ ओवरऑल प्रेडिक्शन, सितंबर प्रेडिक्शन, यहाँ पे क्या होने वाली है, क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स होने वाली है। सो वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स टेक आउट द कार्ड इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या होने वाली हैं। सो एनर्जी ऑरेकल कार्ड से सबसे पहले एनर्जीज आप लोगों के लिए पिकअप करूँगी, ठीक है, कि आपकी ऑल ओवर द एनर्जीज इन द मंथ ऑफ सितंबर क्या होने वाली है। सो डिवाइन जैसे जैसे मुझे गाइड कर रहे हैं, मैं कार्ड्स पिकअप कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एनफ, जितनी गाइडेंस उतने कार्ड्स, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स गाइडेंस बाय द डिवाइन। सो एनर्जी ऑरेकल कार्ड से वी विल सी कि आप लोगों के लिए एनर्जीज कैसी होने वाली हैं। एरीज, मेष राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, पहली एनर्जीज निकल के आई है ब्रोकन हार्ट, हीलिंग है। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट से आप ये मत समझते कि आपका दिल टूटने वाला है। ऑल राइट, यहाँ पे साफ मैसेज है आप लोगों के लिए, ये कार्ड हीलिंग का है, ठीक है, क्योंकि ब्रोकन हार्ट आप ऑलरेडी हो या हुए थे, बट अब आप हील कर पा रहे हो अपने आप को, ठीक है। ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, यही मैं बोल रही थी अभी। मैंने क्या आप लोगों को बोला कि ब्रोकन हार्ट तो आप ऑलरेडी हो, अब आप अपने आप को हील कर रहे हो, रिजुविनेट हो रहे हो, हील कर पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो। यही चीज़ थी और यही चीज़ आ गई। सो ये कन्फर्मेशन है। आप लोगों को लगा मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है, बट कार्ड्स ने आपको आगे ये चीज़ कंफर्म कर दिया है कि ब्रोकन ऑलरेडी थे आप, या ब्रोकन हो या थे, बट अभी वो चीज़ नहीं है। ये मत समझना कि आपका दिल टूटने वाला है, ठीक है, आप हील हो रहे हो। यही चीज़ मैं बोल रही थी, यही कार्ड का कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो डिवाइन मैसेजेस और डिवाइन इंट्यूटिवली जैसे जैसे गाइडेंस देते हैं, वही चीज़ मैं करती हूँ। सो यस, सो दिस इज़ द प्रेडिक्शन। ये आप अपने आप को हील कर पा रहे हो, आप अपने आप को रिजुविनेट कर पा रहे हो। आप हो सकता है कि काम रहने के लिए कोई मेडिटेशन एंड ऑल जो चीज़ें कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कोई म्यूज़िक मेडिटेशन का सहारा ले रहे हो, ट्रांसेंडल मेडिटेशन कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही, गहरा ध्यान लगा रहे हो, हायर सेल्फ से कनेक्शन है। एंड द इनिशियल फेजेस ऑफ द मेडिटेशन आप इसलिए भी कर रहे हो कि आप बेसिकली कोई मैनिफेस्ट यहाँ पे नहीं करने के लिए आप कर रहे हो, बेसिकली इसलिए कर रहे हो एट दिस पीरियड ऑफ द टाइम कि अपने आप को हील और रिजुविनेट कर सको, काम रख सको, ठीक है। एंजल ऑफ द लव, आपकी लाइफ में कोई नए लव आ रहे हैं, मतलब कोई ऐसे पर्सन, जैसे कि ब्रोकन हार्ट तो ऑलरेडी आप थे, ठीक है। सो अभी आपके लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि आपको हील करने आ रहे हैं, जो कि आपको रिजुविनेट करने आ रहे हैं। तो आपकी ऐसी एनर्जी सितंबर में रहने वाली है कि एक तो आप हीलिंग के फेज़ में हो, उस हीलिंग के फेज़ में आपके लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि बहुत सारा प्यार पैम्परेंस लेके आ रहे हैं। एक ऐसे पर्सन को आपके लाइफ में ईश्वर बेसिकली भेज रहे हैं, जो कि एंजल ऑफ लव होंगे, जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा, जो लोगों को देना जानते हैं, जो लोगों के लिए चैरिटी करते हैं, जो प्योर हार्ट के इंसान हैं, जो एंजलिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, ओके। ऐसे जो कोई पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। मे बी ये हाथ में रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनते होंगे, ये चीज़ है। ये पर्सन फेयर कलर के होंगे, ऑलराइट, बहुत ही खूबसूरत। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए। देन ऑल टाइड अप, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए सितंबर में कि हो सकता है कि आप लोगों के लिए, मैं ये चीज़ फील कर पा रही हूँ कि जो लव का कार्ड के बाद जो है कि ऑल टाइड अप का कार्ड आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, या इवन इफ़ दिस पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर लाइफ, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो उनसे, ठीक है, मतलब रेडी नहीं हो कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाओ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हो सकता है कि इस समय आप डिनाई करो इस पर्सन को रिलेशनशिप के लिए। ऐसी भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। ये विल बी नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, और मे बी सम ऑफ यू इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ नए स्ट्रैटेजी, नए प्लान्स बनाते हुए इन द मंथ ऑफ सितंबर आपकी एनर्जीज ऐसी रहेगी। नए गोल्स, नए एम्स को अचीव करने के लिए नया प्लान, कुछ नई स्ट्रैटेजी। ये नहीं है कि कुछ नया पुराना प्लान और कुछ पुरानी स्ट्रैटेजी है, ये कम्प्लीटली न्यू प्लान और न्यू स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एंड डिवाइन, एक्चुअली डिवाइन इज़ गाइडिंग यू, डिवाइन वांट्स कि आप ये प्लान्स और स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे आपकी थ्रॉट चक्र, ठीक है, विशुद्धि चक्र की हीलिंग हो रही हो, आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हो, आप अपने लिए लोगों के सामने बोल पा रहे हो। मैं आपको इस एनर्जी में देख पा रही हूँ, ऑल टाइड अप का कार्ड है, मे बी कि आप किसी चीज़ से रेजिस्टेंट हो, लेकिन
लोगों के सामने बोल नहीं पाते हो वो चीज़ कि नहीं आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, नहीं यू डोंट वांट दिस थिंग इन योर लाइफ, नहीं आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, ना ना ना। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आप किसी को ना नहीं कह पाते हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो अब जो है कि कहीं ना कहीं आपका विशुद्धि चक्र हील हो रहा है, ओपन अप हो रहा है, एक्टिव हो रहा है या बैलेंस्ड हो रहा है। तो यहाँ पे थायराइड रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है, टॉन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, वो रिजॉल्व होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बट इसके अलावा जो है कि आप बोलना सीख रहे हो, आपकी थ्रॉट चक्र हील हो रही है, आपको कैसे लोगों से बात करनी है, वो सब कुछ की समझ आपको यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और आर्कएंजल जो गैब्रियल है, उनकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ, डोंट फॉरगेट दैट, जो कि 5th चक्र के एंजल होते हैं, ठीक है। सो यस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप लोगों को, गॉड मैंने कार्ड कैसे रखा कि आपको दिख नहीं रहा। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि एम्पावर्ड महसूस कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ तो है, कुछ एनर्जीज़ है आपके सराउंडिंग में, डिवाइन एनर्जीज फील कर पा सकते हो आप। ये कुछ तो है डिवाइन एनर्जीज़ जो आपको ब्लेस कर रही हैं, जो आपको हील कर रही हैं, जो आपके इस बुरे वक्त में आपका साथ दे रही हैं, जो कि आपको एम्पावर कर रही है, जो कि आपको हील कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए, ये एनर्जीज़ बहुत मेजर निकल के आई है। यही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रही थी कि डिवाइन एनर्जी प्रेजेंस फील होगी आपको, या एंजल नंबर दिख सकते हैं, बटरफ्लाइज दिख सकती है। ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर यूट्यूब वीडियोस में मिल सकता है, या कोई दो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो कहीं पे एंड यू आर गेटिंग योर आंसर इन देयर कॉन्वर्सेशन, ठीक है। इस तरीके से डिवाइन गाइड करते हैं थ्रू पीपल, ओके। ये एनर्जीज़ है जैसे कि डिवाइन इज़ गाइडिंग यू पीपल थ्रू मी, ठीक है, ये चीज़ है। एंड विक्ट्री का कार्ड है फिर आप लोगों के लिए, यहाँ पे जीत आपकी पक्की है। सबसे चीज़ मैं यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर कंक्योर करते हुए आप आ रहे हो, ठीक है। ये कंक्योर पता है आप किस चीज़ पे करते हुए आ रहे हो? अपने इमोशंस पे, अपने माइंड पे। यू सी दिस कार्ड, एक तो आपका थ्रोट चक्र हील हो रहा है, वहाँ एक जीत है। दूसरा जो चक्र है आपकी माइंड, दिस यू सी दिस पर्सन, दिस फीमेल बहुत काम्ड है एंड इसके दिमाग पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ सर्किट्स है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे आपकी ये हीलिंग होते हुए मुझे नज़र आ रही है, ऑल राइट। एंड यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्सड, वेरी काम्ड, वेरी रिजुविनेटेड, ऐसी एनर्जीज़ में फील कर पा रही। तो ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है फॉर माई मेष राशि। सो मेरी जान आप लोगों के लिए और क्या है रीडिंग, लेट्स सी। लेट मी ऐसी गाइडेंस आ रही है और मैं कार्ड आप लोगों के लिए सफल करूँ, क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो यहाँ से ये जो कार्ड आप लोगों के लिए अभी मैं निकालूंगी वो मेजर और माइनर और क्या इवेंट्स है। मेजर एनर्जीज वी हैव सीन, नाउ लेट्स सी कि मेजर माइनर इवेंट्स और क्या चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा मैसेजेस फ्रॉम द ओ गॉड ओसोजन टैरो कार्ड आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। मैं अगर टैरो के जो कार्ड्स हैं उसके बाद किसी कार्ड से खुद को ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, ट्रस्ट कर पाती हूँ, बेसिकली बोलूँ कि मुझे जो कार्ड प्यारे हैं वो यही कार्ड है, ठीक है, ओशो। बिकॉज कहीं ना कहीं ये रिलेट करते हैं आपके ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल टैरो से, ओके। पहली कार्ड यहाँ पे है एक्सपीरियंसिंग, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आपने लर्न कर लिए हैं अपने पास्ट से, अपने रहते हुए लोग से, अपने सराउंडिंग से। नाउ नई चीज़ों को और एक्सपीरियंस, नए एक्सपीरियंसेस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है, इन द मंथ ऑफ सितंबर। और कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपके लिए आ रहे हैं। लेट अस सी कि एक्सपीरियंसेस क्या क्या चीज़ों से रिलेट कर सकता है, ओके। ये एक्सपीरियंसेस के लिए आपके लिए रेबल का कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा था अभी आप लोगों के लिए कि ये कार्ड पैरेलली कार्ड आया, अगर आप देख सकते हो ये एक्सपीरियंस है नया ट्रांसफॉर्मेशन का आप लोगों के लिए। एक्सपीरियंस का कार्ड आप लोगों के लिए इसलिए आया क्योंकि ये बता रहा है आप लोगों के ये जो नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हो अपने अंदर, आपके दिमाग में, ये आपकी थॉट चक्र हील हो रही है, आप बोलना सीख रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, ठीक है, ना कहना सीख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना सीख रहे हो, ऑलराइट। तो बिकॉज ऑफ दिस आप एक रेबल की एनर्जी में आ रहे हो, दैट्स रियली रियली गुड। एंड ये एक नया एक्सपीरियंस होगा कम्प्लीटली आप लोगों के लिए। सो 3 and 4, ठीक है। ये एक्सपीरियंस किससे मिल रहा है, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो कंसेक्यूटिव नंबर आया है आप लोगों के लिए 3 and 4, तो इसका आंसर यही है, ठीक है। तो ये जो रेबल की एनर्जी है, चेन को ब्रेक कर रहे हो। यू सी दिस मैन इज़ होल्डिंग अ चेन, और इसमें ये खुद
बंधा हुआ है और इस चेन को ब्रेक करा। तो यही जो आपका पैटर्न है, पास्ट पैटर्न है या ओल्ड लाइफ पैटर्न है या ओल्ड सेल्फ हो, उस ओल्ड सेल्फ से न्यूअर सेल्फ में आप एंटर कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द सिजोफ्रेनिया। नाउ जैसे सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, जैसे कि क्योंकि आप रेजिस्टेंट कर रहे हो सिचुएशन को, आप रेजिस्टेंट कर रहे हो लोगों को सितंबर के मंथ में कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझ पे अब भाई रहम करो कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करना। तो आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हो। तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, प्लीज़ डोंट इम्पोज योर प्रायोरिटीज़ और योर एडवाइस ऑन मी, सो यू आर इन दैट एनर्जी। तो लोग उस समय आपके लिए क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक पीपल आर थिंकिंग, ओ माय गॉड, चिट्ठी के भी पढ़ निकला है। एंड ये आप जो है कि आपके बारे में दे आर थिंकिंग और दे आर रूमर्स फैला रहे हैं कि भाई आपके बारे में कि आप बहुत रूड हो गए हो, बहुत एरोगेंट हो गए हो। और कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरीके की इल्यूजन या इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, जैसे कि आप बाहर ना पाओ, कोई किसी तरीके का ट्रैप है, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड 2 3 4 then we have trust. You are trusting yourself, you are trusting your God, you are trusting the divine. यहाँ ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है। अलोनलीनेस, यहाँ पे अब अकेला रहना भी सीख रहे हो आप, ठीक है। मैंने कहा ना कि जैसे कि आप ब्रोकन हार्ट ऑलरेडी हो या ब्रोकन हार्ट ऑलरेडी थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि नए एक्सपीरियंसेस को जो आप लर्न यहाँ पे कर रहे हो, इसमें आप ये भी चीज़ सीख रहे हो कि अकेले रहने में भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, अकेले रहने का एक अलग ही मज़ा है। तो आप उस एक्सपीरियंस को भी लर्न करना चाहते हो नाउ, बिकॉज यू आर रेडी टू लर्न दिस एक्सपीरियंस। और इस लोनलीनेस के टाइम को भी आप इंजॉय करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ अपने को जानना चाहते हो, अपने को एक्सप्लोर करना चाहते हो। इस एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा लग रहे हो, ठीक है। तो लोनलीनेस की एनर्जी को भी आप इंजॉय करने वाले हो। एग्जॉशन एंड ऑल टाइड अप, देखो ये दोनों कार्ड सेम है, ठीक है। जैसे ऑल टाइड अप का भी कार्ड है एग्जॉशन, क्योंकि आप थक गए हो प्रिटेंड करते करते थक गए हो, लोगों से थक गए हो, फ्रॉम द सराउंडिंग थक गए हो, ऐसे रिपीटेटिव ओल्ड पैटर्न से, लोगों से, ठीक है। तो नाउ यू डोंट वांट दिस, ठीक है। अब ये चीज़ आप नहीं चाहते हो, आप इस चीज़ को ब्रेक करना चाहते हो। तो ये जो चीज़ है, दोनों जो सेम कार्ड आपके लिए आए हैं 9 नंबर का, तो इस पैटर्न को आप ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हो। जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं की होगी लाइफ में, जो एक्सपीरियंसेस नहीं लिए होंगे, वो सारे एक्सपीरियंसेस जो है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर आप जो है कि लेते हुए नज़र आ रहे हो, इसको एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी चैलेंजेस है, जो भी कहते हैं कि किसी इंसान को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर के सारा डर ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस मैं आपके साथ देख पा रही हूँ। नाउ रिसेप्टिविटी का कार्ड है, इसी चीज़ की बात हो रही थी। आप बहुत रिसेप्टिव बन रहे हो, ठीक है। जो भी कुछ हो रहा है उसको आराम से लाइक समझ रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। जो करना है वो तो करना ही है, सो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो येस, आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, आप इस चीज़ को समझ रहे हो, यू आर बीइंग रिसेप्टिव। आप लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या समझ देख रहे हो, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, बट उसको अपने अंदर नहीं जाने दे रहे हो, अपने दिमाग में नहीं जाने दे रहे हो, उससे अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं करने दे रहे हो, ठीक है। लोगों की बातें अब आपको क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने आप को एक अलग एनर्जी ऑरा में रख रहे हो, ठीक है। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स बन रही है। लोटस का यहाँ पे फ्लावर है और हीलिंग की एनर्जी है। यू सी कि एक हीलिंग एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ लाइक कि आपका विजडम, आपका इंटेलेक्ट एक अलग लेवल का होगा, ठीक है। नई चीज़ों को सीख रहे हो, नई चीज़ों को ग्रैब करने के लिए रेडी हो, ठीक है। आओ भाई, तुम भी आओ, मुझे तुम्हें भी ज्ञान देना है, तुम्हें भी ज्ञान देना है, जिसे भी ज्ञान देना है दो, दे के जाओ। बट मैं वही चीज़ रखूँगा या रखूँगी जो कि मुझे ज़रूरत होगी, जो कि मुझे फील होगी कि दैट ओके फाइन, आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो कि तुम मुझे बोल रहे हो एंड आई कैन एक्सेप्ट दिस, एंड इसका कुछ बनता है, ठीक है। Then we have this card of the ripeness, like you are enjoying what you have done, you are reaping what you have sown। जो आपने बोया है उसको आप enjoy कर रहे हो, ठीक है, काट रहे हो, ठीक है। एंड अगेन रीबर्थ है। ओ माय सेवियर,
यू सी दिस 2 कार्ड, एक ब्रेक थ्रू, ये जैसे पहली ही कार्ड जो आप लोगों के लिए आई थी मेष राशि, एक ब्रेक थ्रू जो आपको मिल रहा है, एक ब्रेक थ्रू की सिचुएशन से ऑलरेडी आप निकल चुके हो और अब रीबर्थ की एनर्जी में हो। ओह माय सेवियर, 10 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हर एक कार्ड को एक्सप्लेन कर रही है कंसिक्वेंस में। यू सी दिस कार्ड, 9 नंबर का कार्ड, 9 नंबर का कार्ड एंड 9 नंबर का कार्ड। आई होप आपको रीडिंग समझ में आ रही हो, किस तरीके से रीडिंग जो है कि यहाँ पे रेजोनेट हो रही है आप लोगों के लिए, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन हो रही है। इतना यू सी कि सिर्फ आप लोगों के लिए ही ऐसा नहीं है कि ऐसी रेजोनेंस हो रही है, बट जो भी है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है ये रीडिंग, ठीक है। जो कार्ड अभी एक गिर के आई थी अभी आपके सामने, जो गिरी थी वो है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की ही बात हम लोग कर रहे थे। थ्रू आउट दिस रीडिंग और थ्रू आउट योर रीडिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन एंड यस दिस इज़ द कार्ड जो आप लोगों के लिए आई है। कंप्लीट रहना फील करोगे यार आप अपने आप में अकेले, एंड विच इज़ गुड थिंग। समटाइम्स आपको ऐसा भी लगेगा कि बहुत सारे लोग थे आपके सराउंडिंग में, बट आप अकेले रहना चाहोगे, ठीक है। सबके रहते हुए भी यू विल फील लाइक मुझे अकेले रहना है, मुझे नहीं रहना इतने सारे लोगों के बीच में। यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेक थ्रू, एंड इसके बाद जो है कि आप लोगों के लिए रीबर्थ है, फिर से पुनर्जन्म, फिर से नई चीज़ों को स्टार्ट करना, फिर से चैलेंजेस लेना, फिर से उनको ओवरकम करना, ठीक है। नॉट फ्रॉम दिस कार्ड बट फ्रॉम दिस टी लीफ आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं मेष राशि। जैसे कुछ लोग हैं जो रीडिंग देखते हैं बट दे डोंट लाइक द टैरो गाइडेंस। मैंने देखा है इस चीज़ को, लोग स्किप कर देते हैं या फिर वो रीडिंग्स नहीं देखते हैं, या फिर मेरी रीडिंग में तो ऐसा नहीं आया है आज तक कमेंट की डोंट गिव अस गाइडेंस एंड ऑल दैट। बस टैरो रीडिंग आप देखते हैं इसलिए हो ताकि प्रोडिक्शन हो सके, ताकि आपको गाइडेंस मिल सके, बिकॉज इट्स अ डिविनेशन टूल विच गाइड्स यू, ठीक है। टैरो रीडिंग गाइडेंस के लिए होती है, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग द रीडिंग एंड नॉट वॉचिंग द गाइडेंस तो आप मिस कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, सिचुएशंस आपकी रेजोनेट करती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहता है और उस गाइडेंस को चाहता है कि यूनिवर्स आप फॉलो करो, ठीक है। एंड फॉर सम रीजंस वो गाइडेंस और वो सिचुएशंस और रीडिंग आप तक पहुंचती है। सो गाइडेंस को ज़रूर सुना करें, देखा करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉलो करा करें। डिवाइन मुझे कुछ कार्ड्स थे, ओके जब मैंने मांगा तभी कार्ड्स आया। थैंक यू सो मच डिवाइन। डिवाइन मुझे कार्ड्स थे, थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए है फील्ड, समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। मैंने ये चीज़ आपको भी बोली थी, आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू अगेन कि कोई पर्सन है जो कि आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। रेजिस्टेंट हो सकता है, आप इस पर्सन को रेजिस्ट करो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर्स, कुछ अफेयर्स में आपको, कुछ मामले में आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। सॉरो ओवर अ लॉस, कुछ चीज़ है ऐसी जो कि आप हो और उसके ऊपर आप लॉस फील कर सकते हो कि यार क्यों ये चीज़ चली गई। यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई आपके बारे में सितंबर में ऑन एंड ऑन सोचेगा, इस पर्सन के दिमाग में आप चलोगे, ठीक है। यहाँ पे जीत का भी कार्ड है, कुछ एस्पेक्ट्स में आपकी विक्ट्री हो रही है। वेकेशन ले रहे हो, मेंटल या फिजिकल, यस आपके लिए तो मेंटल वेकेशन हम लोगों ने देखा ही। वी हैव अ ग्रेट फॉर्चून आप लोगों के लिए। मे बी यू वर डीलिंग विद अ मैन विद हु, और यू वर इन रिलेशनशिप विद अ मैन जिसके कि हेयर कलर ब्लॉन्ड, ग्रे या वाइट हेयर कलर थी, ठीक है। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, येस यू आर स्पीकिंग आउट फॉर योर सेल्फ। जैसे कि विशुद्धि चक्र है आपकी हील हो रही है, अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है। आगे गारंटेड सक्सेस है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये गारंटेड सक्सेस आपको अलग लेवल पे लेके जाने वाली, कोई विश फुलफ़िल हो रही है, इसकी वजह से जो आपकी सक्सेस जो है कि वो ग्रांट हो रही है बाय द यूनिवर्स, ठीक है। ये मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को, कोई विश ग्रांट हो रही है, ठीक है। आपकी रीडिंग में कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस है, जो मैं बोल रही हूँ वही चीज़ आ रही है, ठीक है। और बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में आपकी रीडिंग हो रही है, तो अब इस रीडिंग को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में आपके लिए रीडिंग है, एंड एक चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो सच हो रही है। कार्ड्स के थ्रू आप देख सकते हैं कन्फर्मेशंस, ठीक है। रीडिंग को रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो आज की रीडिंग को 10 से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि 10 होता है कंप्लीशन का नंबर और विश को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने लोग इस रीडिंग को देखेंगे, कितने लोग तक रीडिंग जाएगी, बट
ये चीज़ है आप लोगों के लिए। मे बी यू आर डीलिंग विथ एन ओल्डर वुमेन, या रिलेशनशिप में हो या ओल्डर मैन के साथ डील करो। यहाँ पे एक फेयर मैन थे, या दिस वॉज ऑल्सो मैन, दिस वॉज अ वुमेन, फेयर, ओल्डर। देन वी हैव स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का टाइम होगा सितंबर में आप लोगों के लिए, एनलाइटमेंट का टाइम होगा, स्पिरिचुअल लर्निंग्स का टाइम होगा, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस का टाइम होगा। बहुत ही ज़्यादा अवेयर एनर्जी में नज़र आ रहे हो। द लास्ट कार्ड यू हैव इज़ द लास्ट कन्फर्मेशन इज़ कि सक्सेस है आप लोगों के लिए, सक्सेसफुल आउटकम मिलने वाला है आपको आपकी प्रॉब्लम्स का। आपकी चाबी खोई हुई जो आपको चाहिए थी वो मिलती हुई आ रही है। तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स है एग्जैक्ट उसका आंसर मिल रहा है, सोल्यूशन, यू आर एन्जॉइंग दैट। नाउ लेट्स सी गाइडेंस जो आप नहीं देखना पसंद करते हो, फॉर सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू बट या फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, बट डेफिनेटली क्योंकि इसके बिना रीडिंग इनकम्प्लीट है। सो लेट्स सी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, यू सी दिस कार्ड 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यही है, ये भी 10 की ही एनर्जी थी। आपका दुखों का अंत का पेन हो रहा है, बी पेशेंट बी काम, ठीक है, बी पेशेंट बी काम। और स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि आपको पेशेंट रहना। कैसा एक कोइंसिडेंट हो रहा है भाई आपकी रीडिंग में, जो मैं बोल रही हूँ एक एक करके वही कार्ड्स आ रहे हैं। मैं यहाँ खुद को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं दिखा रही, बट जो चीज़ है आपके सामने वो चीज़ है, ठीक है। पेशेंस का कार्ड होता है, मजबूत रहिए, पेशेंट रहिए एंड स्ट्रेंथ बनाए रखिए, ठीक है। आपकी जो पेन्स है वो एंडिंग हो रही है एंड प्रिपरेशन कीजिए। गाइडेंस यही है आप लोगों के लिए आज की। करियर पे फोकस रहिए, आगे के प्लान्स देखिए, क्योंकि ये 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बताता है कि आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाने हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने हैं, उसके लिए काम करना है और आगे बढ़ना है। आगे धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ जो है कि आती रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ एनर्जीज़ जो है एक्सपेंड करती जाएंगी जिस एनर्जी के साथ आप काम करोगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए बाहर जाने वाले हो, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर जाने वाले हो। ये भी है कोई आपको एक ऐसा जादूगर प्रिंसेस इन द मूवी या सीरियल्स में देखते हो या के ड्रामा में देखते हो कि आपकी परेशानियों से या तो आप खुद जा रहे हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर डिसीजन, या फिर कोई आपको लेके जा रहा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग है यार, जितनी भी रीडिंग मैंने की है, आई स्वेयर टू यू पीपल, सबसे खूबसूरत जो रीडिंग है वो है आप लोगों के लिए हुई है मेष राशि, एरीज। ओके सो या आज के लिए बहुत ज़्यादा रीडिंग हो गई है। कम से कम मैंने बचे हुए जितने भी ज़ोडिएक साइन थे, ठीक है, उन सब की रीडिंग कर डाली। मुझे नहीं पता कि मुझे इतनी एनर्जी कहाँ से आई, ठीक है। मैंने सोचा था मैं बस 2 लोगों की रीडिंग करूँगी, बाकी लोगों की रीडिंग कहाँ से आई आई डोंट नो। सो या दिस वाज योर रीडिंग एरीज। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छी लगी हो रीडिंग तभी, ठीक है, कोई कनेक्शन फील हुआ डिवाइन तभी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और हीलिंग एनर्जीज सेंड कर रही हूँ आप लोगों को। बाय बाय एंड टेक केयर।